हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप किस तरह से ले सकते हैं अपनी मोबाइल शॉप पे रह के। ठीक है, आपका कोई शॉप है, मोबाइल की शॉप है या फिर सीएससी सेंटर है, मतलब कोई सी भी आपकी शॉप है, तो अपने शॉप पर रह के आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी ले सकते हो, जो कि बेस्ट है। एक बार लेते हो जिंदगी भर यूज कर सकते हो, बेस्ट सर्विस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से अपने शॉप पर रह के आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप ले सकते हैं और अपने ग्राहक का एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और भी सर्विस आप दे सकते हैं। सर्विस के बारे में बताऊंगा, इसका बेनिफिट भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधी बात करते हैं टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप लेना चाहते हैं ऑल इंडिया में किसी भी लोकेशन से, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, 90 45 00 75 38। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये नोट कर लेना। यदि आपको जरूरत है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ऐसा नहीं है अपने व्हाट्सएप नंबर ले लिया और डायरेक्ट जाके संपर्क कर रहे हो। पहले इसके बेनिफिट समझिए कि यदि आप इस आईडी को लेते हैं तो क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका क्या फायदा है, पहले इस चीज को देखिए आप। ठीक है, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप लेते हैं ना, तो इसके हम बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट की, मतलब क्या फायदा है आपको इस लेने से। ठीक है, मतलब किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, पहले इसका फायदा देखिए यहाँ पर। सबसे पहला फायदा ये है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी है ना, ये बेस्ट सीएसपी आईडी है। एक बार आप लेते हैं तो ऑल इंडिया में किसी भी लोकेशन पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यदि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप लेते हैं तो ऑल इंडिया में किसी भी लोकेशन पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फायदा यह है कि अलग अलग डिवाइस में, मतलब मल्टीपल डिवाइस में इस आईडी को लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी ले लिया, आपका कोई दोस्त है वो अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो आप सिर्फ ओटीपी से उनके मोबाइल में भी आप लॉग इन करा सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कोई दूसरा एक और दोस्त है, उसको भी आप ओटीपी देके लॉग इन करा सकते हैं, कोई तीसरा दोस्त है उसको भी ओटीपी देके लॉग इन करा सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल डिवाइस में आप इस आईडी को लॉग इन करा सकते हैं और सभी कस्टमर एक बार में ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ में तीसरा बेनिफिट ये है, ये लाइफ टाइम तक चलता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी एक बार ले लिया, फिर आप इस आईडी को जिंदगी भर यूज कर सकते हैं, ये कभी बंद नहीं होता, लाइफ टाइम इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में एक बेनिफिट और देखने को मिल जाता है सबसे बड़ा, कि सिर्फ आप आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड से। ठीक है, मान लीजिए आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का किसी का भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो सिर्फ आधार कार्ड नंबर डाल के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर देंगे। आधार पे मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आधार नंबर डालो, अकाउंट ओपन कर दो, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक नेक्स्ट बेनिफिट और देखने को मिल जाता है, यूपीआई। ठीक है, हैंड टू हैंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद उनका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप हैंड टू हैंड बना सकते हैं, तुरंत ही चालू कर सकते हैं। ठीक है, हैंड टू हैंड चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो म्यूचुअल डेबिट कार्ड होता है ना, वो हैंड टू हैंड आपको मिल जाता है। तो म्यूचुअल डेबिट कार्ड से आप जो गूगल, फोन पे, यूपीआई बना सकते हैं और अच्छा रेफर पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कि रेफर करके पैसा मिलता है गूगल, फोन पे में, एक अकाउंट से आप 400 रुपए तक बना सकते हैं। ठीक है, तो 400 रुपए तक पर अकाउंट कमा सकते हैं। ऑल इंडिया में किसी भी लोकेशन में जाके इस आईडी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि भाई इस आईडी को आप सिर्फ मोबाइल में भी चला सकते हैं। मान लीजिए आपका लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ मोबाइल फोन है, तो आप तब भी आईडी ले सकते हो, तब भी मोबाइल से ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, मतलब मोबाइल से भी ये काम करेगा, लैपटॉप है उसमें भी काम करेगा, पीसी है उसमें भी काम करेगा। ठीक है, आपका लैपटॉप पीसी नहीं है तो मोबाइल में चला सकते हो। ठीक है, तो ये आईडी हर जगह वर्क करती है, इसका एप्लीकेशन होता है, आप जो है मोबाइल से ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो भाई इसके फायदे की बात हो गई, बेनिफिट हो गया कि भाई कहाँ कहाँ आईडी यूज कर सकते हो, क्या फायदा मिलेगा, किस तरह से यूज करना है। अब हम बात करते हैं इसमें सर्विस कौन कौन सी मिलेगी, अब इस पे हम बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप लेते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी सर्विस मिलती है यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी लेते हैं
तो सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है सर्विस अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी का भी हैंड टू हैंड बना सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पर 118 रुपये कटेगा और यहाँ पर 25 रुपये कमीशन मिलता है, ठीक है। मतलब 118 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज कटेगा, 25 रुपये आपको इंस्टेंट कमीशन मिल जाता है, ठीक है, पर अकाउंट। इसी के साथ में एपीएस मिल जाएगा। मोटा मोटा आपको बता दूं, यदि आप किसी का भी 2500 रुपये से ऊपर का ट्रांसफर करते हैं तो आपको 10 रुपये तक कमीशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो। एपीएस भी है, मनी ट्रांसफर है, ठीक है। मनी ट्रांसफर 1% चार्ज कटता है, ठीक है, और यहाँ पर 60 पैसा आपका बैक हो जाता है, ये कमीशन मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपये ट्रांसफर करा, ठीक है, तो 100 रुपये पे 1 रुपया आपका कट जाएगा, इसमें 60 पैसे वापस हो जाएंगे, मतलब 40 पैसे में आप 100 रुपये भेज पाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप एडवांस लेवल का भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी प्रकार रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2% तक का आपको यहाँ पर कमीशन दिया जाता है सभी कंपनियों पे, ठीक है। इसी के साथ में इंश्योरेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस, ठीक है, जो कि सरकारी पॉलिसी होती है, ठीक है। आपको पता होगा अटल पेंशन योजना हो गई, ऐसी और भी जो भी सरकारी जो है पॉलिसियां हैं, ठीक है, वो सभी पॉलिसी इंश्योरेंस आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कमीशन भी दिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह करोगे तो 5% से लेके 25% तक आपको यहाँ पर कमीशन दिया जाता है। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस करा 1,000 रुपये का, ठीक है, 1,000 का इंश्योरेंस किया तो उसमें 250 रुपये आपके बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कमीशन दिया जाता है। इसी के साथ में कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का भी एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, तो आप मोबाइल नंबर से पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर से ही पैसे उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो ये भी सर्विस आपको इसी में देखने को मिल जाएगी। साथ में एक इंपॉर्टेंट सर्विस आपको देखने को और मिल जाएगी, बीबीपीएस करके, ठीक है। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी सर्विस होती हैं, जैसे कि आप जो फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, ठीक है, और D2 का रिचार्ज हो गया, ठीक है। इसी तरह की आपको जैसे कोई लोन है उसकी रीपेमेंट हो गया, तो इस तरह की छोटी छोटी आपको 20 प्लस सर्विस यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये बीबीपीएस वाले में, तो ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बता दूं, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप लेते हैं तो कुछ ये आपको यहाँ पर सर्विस देखने को मिल जाती है। डायरेक्ट बैंक से ये आईडी मिलती है, आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट आईडी है, बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। यदि आपको जरूरत है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हो। मैं यहाँ पर चार्ज भी आपको पहले ही बता देता हूँ, जिससे वहां पर जाकर व्हाट्सएप पे जाके आपका और मेरा टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको जरूरत है ना, आपको जरूरत है तभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर संपर्क करें। यदि आपको जरूरत नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क ना करें, ठीक है। दोनों लोगों का यहाँ पर टाइम खराब होगा। मैं यहाँ पर बता दूं, चार्ज भी आपको बता देता हूँ। यदि आप यूपी से हैं, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से, ऑलरेडी मैं यूपी से हूँ, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो भाई आपको 2,000 रुपये का चार्ज देना होगा। आप अपनी शॉप पर रह के ही इस आईडी को ले सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, अपनी शॉप पर रह के ही आप इस आईडी को ले सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपको 2 डे के अंदर मिल जाता है, ठीक है। आपका जो काम होता है ना, मतलब आप जो सीएसपी आईडी का जो भी प्रोसेस होता है वो आप जैसे मतलब पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपका इंस्टेंट करा दिया जाता है, ठीक है। इंस्टेंट आपका सारा काम होगा, लेकिन आईडी पासवर्ड मिलने में 2 दिन का समय मैक्सिमम लग जाता है, कम से कम 24 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अदर्स स्टेट से हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं कहीं से भी, ऑल इंडिया में, आप यूपी से नहीं है लेकिन अदर्स स्टेट से हैं ऑल इंडिया में, किसी भी, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, तो आपको 2500 रुपये का चार्ज देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चार्जेस हैं। यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी आप लेना चाहते हैं तो आप यूपी से हैं तो 2,000 का चार्ज देना होगा, अदर्स स्टेट से हैं तो आपको 2500 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि अब आपको जरूरत है तब जाके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा, यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विस मिलती है, क्या क्या फायदे हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई में 100% दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक लीजिए, जय भारत।